ईवीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसकी डेट डेट ये 1 तारीख का है। 1/1/2022। 1/1/2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर तो इसमें जो है तो डिस्टेंस बिटवीन, ये पहले हार्ड मतलब जो है तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन इसमें है। डिस्टेंस बिटवीन त्रिवेंद्रम और गांधीधाम। गांधीधाम इसका जो है तो एक कितने किलोमीटर का डिस्टेंस बताया गया है। और कहा गया कि अगर ट्रेन कवर करती है डिस्टेंस को 42 आवर्स में, तो एवरेज स्पीड इसकी क्या रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े टाइम लेंदे रहते हैं। ये सबको हम बाद में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एक हो गया और दूसरा भी वैसे ही है। वैसे ईवीएस में ज़्यादातर 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इसको अभी हम बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि बाकी का टाइम में अब ये सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है 63। सेलेक्ट टू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ्स फ्रॉम द फॉलोइंग। स्लॉथ्स जो होते हैं, तो ये एनिमल के बारे में बात किया जा रहा है जो कि 17 घंटे सोते हैं। तो इसमें देखिए, स्लॉथ्स लुक लाइक चिंपैंजीज एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग while hanging on a tree branch। और यहाँ पर है कि हैंगिंग अपसाइड डाउन, नीचे की तरफ में लटक के। तो हाँ, तो वो नीचे की तरफ में लटक के सोते हैं 17 आवर्स। तो 63, तो 63 का चेक करते हैं तो फोर्थ वन इज राइट, करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन यू पोर मिल्क थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ क्रीम रिमेन्स ऑन इट। आप जो है तो मिल्क को क्या कर रहे हैं, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उंडेलते हैं, तो उंडेल रहे, पोर कर रहे मिल्क को पीस ऑफ क्लॉथ पर, तो क्रीम रिमेन्स ऑन इट। तो उस पर क्या हो रहा है कि उस पर मलाई उसी पर रह जा रही है। द मेथड ऑफ सेपरेशन यहाँ पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन वाला, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। तो क्या फर्स्ट रहेगा, फिल्ट्रेशन। तो 64 का फर्स्ट इज राइट, फिल्ट्रेशन रहेगा। नेक्स्ट है 65। ऑन द मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट गिवन इन क्लास 5th टेक्स्ट बुक्स। तो अब ये भी इसको सॉल्व करने वाला है, ये कैलकुलेशन वाला। तो ऐसे तीन मैक्सिमम ज़्यादातर आ सकते हैं उसमें। तो ये तीन हो गए। नेक्स्ट है, जिसको हम बाद में सॉल्व करने वाले सारे, इसके ऐसे क्वेश्चंस को बाद में लेना रहेगा। अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग बे ऑफ बंगाल ऑन वन साइड। बे ऑफ बंगाल जो है 3 राज्यों का वो समूह जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, तो कौन सा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, केरला। तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कौन सा रहेगा। कौन सा रहेगा बताइए। उसका है थर्ड। थर्ड वन इस राइट के, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो बे ऑफ बंगाल ऑन वन साइड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु याद रखना है। नेक्स्ट है, सपोज यू आर इन मध्य प्रदेश। आप मध्य प्रदेश में अगर है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट डायरेक्शन ऑफ आर कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट इज। तो थिकेस्ट फॉरेस्ट कंट्री के हिसाब से इसमें से क्या है, मध्य प्रदेश में थिकेस्ट फॉरेस्ट। तो कौन सा रहेगा, 67 का सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट। अगर आप मध्य प्रदेश में है तो इसके हिसाब से थिकेस्ट फॉरेस्ट वाला नॉर्थ ईस्ट रहेगा। मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं और इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है, उसका है सेकंड, उत्तर पूर्व। हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। अभी कैलकुलेशन नहीं, लेकिन एक जनरल नॉलेज वाला है कि हाइट ऑफ पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट कितनी होती। 1 तारीख को तकरीबन ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आए थे। तो इसका सेकेंड वन है, सेकेंड, 8850। कंफ्यूज करने 88,990 भी दिया हुआ है। तो 8,850 ऐसे याद रख ली, मीटर।
नेक्स्ट है अ शूटिंग स्टार इज। शूटिंग स्टार मतलब क्या होता है? टूटता तारा। तो टूटता तारा क्या है? स्टार है, कॉमेट है, मेटेवर है, एस्टेरॉइड है, तारा, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह। तो क्या है? तो उसका है थर्ड, उल्का है, जो कि मीटियर, मीटर इसमें आ रहा है, शूटिंग स्टार। नेक्स्ट है कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खेजादी ट्री। खेजादी ट्री के अकॉर्डिंग इसमें से बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो पहला क्या है? दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तान क्षेत्र में ही ये पाया जाएगा। ये वृक्ष मुख्यत मुख्यत ये मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। बिना ज्यादा वाटर के भी ग्रो हो जाएगा। दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग व्हेन नीडेड। वो उसके छाल के उपयोग तनों में जो है तो स्टोर करेंगे पानी, और बाद में उसको जब भी जरूरत रहेगी जब पी सकेंगे। और नेक्स्ट है द bark ऑफ दिस ट्री इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड इट्स वुड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। कि उसकी जो छाले है ट्री की, तो वो दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होगी और लकड़ी अफेक्ट नहीं होंगी इंसेक्ट से। और फिफ्थ है कि दिस ट्री हैज वेरी फ्यू लीव्स। कुछ ही पत्ते रहेंगे उसमें। तब उसके जवाबात तीन है, मतलब ये पांच में से तीन सही। ए बी डी है, ए बी सी, बी सी बी या ए सी। तो क्या हो? ए बी है। अगर ऐसा है तो ए और बी दो में आ रहा है बस। फर्स्ट एंड सेकंड। तो कौन सा रहे? उसका है फर्स्ट, ए बी एंड ला डी। ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। लेकिन उसके ड्रिंकिंग नीडेड में ट्रंक यूज नहीं होगा। लेकिन बाहर जो छाले है वो छाल उसकी तो मेडिसिनल के हिसाब से यूज होंगी। और वुड जो है तो कीटों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। और कम पत्तियां नहीं रहेंगी, मतलब ज्यादा रहेंगी, घना रहे। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है 71। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया, आई हैव कम फ्रॉम एन एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी स्कार्स। इट इज वेरी हॉट टू। मतलब बहुत कम बारिश होती है, बहुत वहाँ पर गर्म एरिया है। और हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड। कीचड़ से बना है। कीचड़ जब भी आता है तो क्या रेगिस्तान राजस्थान आ जाता है। तो द वॉल्स ऑफ द हाउस आर वेरी थिक एंड ऑल्सो प्लास्टर्ड विथ मड। द रूफ्स आर मेड अप ऑफ थॉर्नी बुशेस। तो ये कौन सा एरिया है? तो 71 थर्ड, जो कि राजस्थान बराबर है। और असम का जो है तो बैम्बू पिलर्स वगैरह होता है। और लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है तो वो हिसाब से कोल्ड है, तो उसकी जो वुडन सीलिंग रहेगी इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब आपको पढ़ना है ये 72।
तो क्या था इसका, कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टूडेंट ने दिया इंट्रोडक्शन में मीटिंग में। आई एम फ्रॉम प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ पीपल प्रेफर टू ईट फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। तो फिश तकरीबन एक दो जगह पे आता है, कौन सा रहेगा? लेकिन जब भी मस्टर्ड ऑयल आता है तो उससे आपको कश्मीर से भी याद रखना होता है। मस्टर्ड ऑयल से कश्मीर याद रखिए, तो थर्ड है। और कोकोनट ट्री अगर आता है तो कोकोनट फिर वो कौन सा रहेगा, गोवा में रहेगा। केरला। केरला में बॉइल्ड टेपोइका, इस तरह से। चलिए करना स्टेटमेंट 73 का फॉलोइंग से करेक्ट वाला जो है। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 2 क्विंटल्स, 220 kg, तो 200 ग्राम खाता है वही, तो ये तो गलत दिख रहा है। ग्रीन लीव्स एंड twigs इन वन डे। Because of their heavy weights, most elephants like to take too much rest after eating. Even a 3 month old baby elephant generally weigh about 200 किलो का वेट होता है जनरली। और ऑन एवरेज मोस्ट एलिफेंट स्लीप फॉर 9 to 10 hours इन अ डे। तो हाथी कितने घंटे सोते हैं वैसे? 4 घंटे सोते हैं, चार। और वेट की वजह से टू मच रेस्ट नहीं हो पा रहा, तो थर्ड के 3 मंथ्स का ओल्ड बेबी एलिफेंट का भी जनरली उसका 200 किलो वजन होता है, तो थर्ड इज राइट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट करना है द ग्रुप विच कैन बी रिसाइकल्ड आफ्टर यूज। रिसाइकल जो होगा यूज करने के बाद, पॉलीथीन बैग, पेपर, बैटरीज, मोबाइल फोन, तो ये है। या फिर बेडशीट, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बोतल, बैटरीज, आयरन नेल्स, ग्लास बॉटल, स्टील मग, कबाड़, कार्डबोर्ड बॉक्स, लेदर बैग, वुडन टेबल, प्लास्टिक वेस्ट, बेडशीट। लेदर का रहेगा, चमड़े का, या फिर लकड़ी की मेज, कौन सा रहेगा इसमें से? रिसाइकल जो होगा, तो थर्ड वन, सेकंड। थर्ड है सही जवाब। कि आयरन नेल्स, लोहे की कील है, कांच की बोतल है, स्टील का मग, गत्ते का डब्बा यानी क्या है, कार्डबोर्ड बॉक्स, ये सब जो है तो रीयूज हो रहे। चौथा क्यों नहीं यूज हो रहा, रीयूज? इसमें बेडशीट्स है तो इस वजह से नहीं हो रहा। वुडन टेबल मतलब लकड़ी के मेज को तो, लकड़ी है तो मतलब कीड़ा लग गया तो सड़ सकती है, लेकिन उसमें बताया नहीं ना कि बोसीदा है। चमड़े का बैग, प्लास्टिक, यहाँ प्लास्टिक आ गया, तो प्लास्टिक वो उसको भी तो रीयूज कर सकते हैं ना, प्लास्टिक बोल रहा है। चादर है। दूसरा क्यों नहीं हुआ, बैटरी की वजह से नहीं हुआ? मतलब वो उससे याद रख सकते हैं आपके। अब जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह है, तो उस पर बैन लगा हुआ है क्योंकि वो गलती है, सड़ती नहीं, मतलब वो हिसाब से। तो इसमें जहन में क्या रख सकते हैं कि किस वजह से नहीं होगा? पेपर जो है तो दरख्त की, जितना पेपर वेस्ट होगा तो उतने दरख्त कटेंगे। मोबाइल फोन तो देखिए रीयूज, मतलब जैसे कि एक बार जो ओल्ड हो गया तो वो रीयूज, रिसाइकल नहीं हो पा रहा मतलब। हाँ रिसाइकल, उसको दोबारा नहीं बनाया जाएगा। बैटरीज को भी, बैटरीज भी खराब हो जाएंगी, रिसाइकल नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ बैटरीज, मोबाइल फोन आ रहा है तो मेन इससे भी समझ सकते हैं। और पेपर तो जैसे कि रद्दी वगैरह में उसको रिसाइकल हो जाएगा। न्यूज़पेपर भी, जैसे हम लोग जो रिसाइकल के लिए सामान देते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे जो अ, भंगार वगैरह में जो चीज़ें निकलते हैं, तो वो ज़्यादातर ये कांच की बोतलें, स्टील मग, ये सारे जो चीज़ें रहती है वो रीयूज में आ जाती है। अब जो लास्ट है, तो चादर है, कोई भी ऐसा मतलब उसको नहीं देता भंगार में, उसमें बेडशीट्स वगैरह डायरेक्टली फेंक दी जाती है, या फिर उसको मतलब पोछा वगैरह बनाया जाएगा, मतलब रिसाइकल नहीं होगा, मतलब डबल से उसको जाएगा और फिर से बेडशीट बनेगा, तो उस वजह से ये सवाल था।
रिसाइकल होने पर। उसके बाद है नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा था, तब देखिए मस्टर्ड ऑयल आ गया तो किसका हो रहा है, वो कश्मीर का हो रहा है। थर्ड का डी। तो जो आसन है वो देख लेना है, थर्ड का डी। और फोर्थ का कौन सा है, कोकोनट का गोवा, ए। बॉइल्ड टेपियोका विथ करी, ये जो है तो केरला। और छोले भटूरे बच रहा है बस। तो उत्तराखंड और पंजाब दो चीजें छूट रही। तो पहले ये देखना होगा किसमें ज्यादा है पॉजिटिव, थ्री का डी। थ्री का डी किसमें है, फोर्थ में, तो फोर्थ ही सही हो रहा फिर तो। और फोर्थ का ए, तो वो हिसाब से सेकंड जो है बॉयल टेपरी का, उसका बी। और फर्स्ट का हो रहा है ई। तो छोले भटूरे से याद रखना है पंजाब, छोले भटूरे। नेक्स्ट है सेलेक्ट करना है सुटेबल असेसमेंट टास्क। सेलेक्ट अ सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास फोर्थ स्टूडेंट ऑफ ईवीएस। फोर्थ क्लास के स्टूडेंट के ईवीएस है, तो उसमें से सुटेबल टास्क क्या होगा, राइटिंग क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर ऑन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। तैरना और डूबने और तैरने की प्रक्रिया के अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, मतलब आंसर्स लिखना उस पर। और परफॉर्मिंग ऑन द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, एक्सप्लेनिंग डेफिनेशन ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, लर्निंग द लिस्ट ऑब्जेक्ट विच सैंक और फ्लोटेड। क्या रहेगा बोले, लिस्ट बनाना ऑब्जेक्ट की जो डूबते हैं या फिर तैरते हैं, उसकी लिस्ट बनाना। फोर्थ वन। 76 का है सेकेंड, सुटेबल असेसमेंट टास्क फोर्थ क्लास के ईवीएस में ये रहेगा कि परफॉर्म करना एक्टिविटी। इसमें देखिए ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा, मुशाहिदे पे जोर दिया जाता है, मुशाहिदा, फील्ड ट्रिप, डिस्कशन, ये चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव में आती है। तो ऑब्जर्व करना, सिंकिंग और फ्लोटिंग, और एक्टिविटी भी हो रही है देखिए, मतलब वो एक्टिविटी में आ रहा है प्रैक्टिकल, तो उस हिसाब से। और ये सिर्फ लिस्ट बन रही है तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन डेफिनेशन एक्सप्लेन हो रही है, डिस्कशन नहीं है। और ये सारा क्वेश्चन आंसर, ये सारे थ्योरेटिकल थे और ये प्रैक्टिकल में है। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी इंटीग्रेटेड। आर्ट और क्राफ्ट को दम कर देना चाहिए ईवीएस टीचिंग में, बिकॉज इट प्रोमोट्स, ये क्या प्रमोट करता है, क्रिएटिविटी, पीयर लर्निंग, डिसिप्लिन इन द क्लास, इंक्लूजन। तो उसके दो भी हो सकते हैं, तीन भी जवाब। कंपनी थर्ड तीनों कौन सा रहेगा, थर्ड एबीसी। एबीसी। थर्ड एबीसी। तो 77 का फोर्थ बता रहा है, फोर्थ वन है ए बी एंड डी। ए बी तक सही था, मतलब ए क्रिएटिविटी यहाँ पर आएगी, और बी पीयर लर्निंग। और फोर्थ जो है तो इंक्लूजन, शमूलियत, क्योंकि इंटीग्रेटेड आए यहाँ पर जब, तो वो इंटीग्रेटेड शमूलियत वाला। डिसिप्लिन इस वजह से नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि जब पीयर ग्रुप में जब भी लर्निंग करते हैं ऐसे सवाल आते हैं तो वहाँ खामोशी नहीं रहेंगी, डिसिप्लिन इंडिविजुअल वे में रहेंगी। नेक्स्ट है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी प्रोमोट्स इंक्वायरी व्हाइल टीचिंग द थीम्स शेल्टर टू क्लास फोर्थ स्टूडेंट। इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी प्रोमोट करेंगी इंक्वायरी, शेल्टर के हिसाब से, थीम जब पढ़ाया जा रहा है फोर्थ स्टूडेंट को। आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, अलग अलग घरों की जो है तो पिक्चर्स कलेक्ट करो। शेयरिंग पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स। आस्किंग स्टूडेंट टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ visiting different houses, construction sites, showing a PowerPoint presentation, different shelter across the country। तो शेल्टर वाली कर थीम, दिया किसी करके तेरा 1 भी रुपया नहीं आ रहा देखो ना काशिफ का थर्ड तुमने क्लोजिंग कहा तो पूरी फोर्थ टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस। थर्ड भाई भी ने 78 का देखते हैं, थर्ड इज राइट, थर्ड वन इज राइट। क्यों हुआ कि इंक्वायरी को प्रमोट करें,
तो आस्किंग स्टूडेंट टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस, उनके एक्सपीरियंसेस जहाँ पर वो विजिट हुए, हाँ कहाँ कहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर गए, तो ये प्रैक्टिकल पे भी हो रहा है वो, और नरेट करना उनका एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है ईवीएस द प्राइमरी क्लास इज सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स, क्या जम करता है। ईवीएस ऐसा प्राइमरी क्लास है सब्जेक्ट एरिया का जो जम करता है द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ सोशल साइंस, साइंस एंड सोशल साइंस, और फोर्थ में तीनों आ रहा है साइंस सोशल स्टडी। फोर्थ समझ में आ रहा दिख लग रहा ना फोर्थ साइंस सोशल साइंस एनवायरनमेंट। राइट, तो फोर्थ वन इज राइट, ज्यादातर ऐसे सवाल अलग अलग आते हैं, इसमें से फोर्थ वन इज राइट है, जिसमें तीनों देखना है, साइंस सोशल स्टडीज और इन्वायरमेंटल एजुकेशन। उसके बाद में 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल, उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ईवीएस प्राइमरी लेवल पर बताने का। सेंसिटाइज करना लर्नर को इश्यूज रिलेटेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर, डेवलप करना सिंपल मॉडल फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल से, to gradually prepare students for upper primary science concept, to orient students towards occupational choices available in their locality, occupational choices के लिए, तो क्या रहेगा। जब से मुझे समझ में आ गया कि ये भागती है फोर्थ अगर ये भागी तो फर्स्ट है उसका सेंसिटाइज करना लर्नर को इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ईवीएस एट प्राइमरी लेवल पर। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि जिसमें से इश्यूज रिलेटेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये ज्यादातर ईवीएस में जहन में नहीं आ पाता। ओरिएंट स्टूडेंट टुवर्ड्स ऑक्यूपेशनल चॉइसेस अवेलेबल इन देयर लोकेलिटी, उनके जो लोकेलिटी लोकल एरिया में या फिर जहाँ पर वो रह रहे हैं, तो जो पेशे है, भूमिकाएं या व्यवसायिक विकल्प, तो उसके चॉइसेस देना। कुछ भी बड़े हो। और उसके बाद में है तो ग्रेज मैं बुरा ना, देख मालूम है। ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, ग्रेजुअली चेंज, ग्रेजुअली मतलब एक स्टेप से दूसरी स्टेप में। तो ग्रेजुअली प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अपर प्राइमरी साइंस कॉन्सेप्ट, तो अपर प्राइमरी के साइंस कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं करवाए जाएंगे। टू डेवलप सिंपल मॉडल्स बनाना फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल, जो हमारे पास में लोकली अवेलेबल मटेरियल है उससे, तो ये दोनों भी नहीं है। और ये इस वजह से नहीं क्योंकि ये पेशों की तरफ चॉइसेस अवेलेबल करवाने पर बात की जा रही है, तो तीनों नहीं है। तो इस वजह से सेंसिटाइज करना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों के संवेदनशील बनाना, इसको याद रखना है। A teacher asks her student to consult their family members to find out the names of different plants parts like root, stem and flowers eaten as food, जो खाने के तौर पे पत्ते, जड़े और स्टेम्स वगैरह जो खाए जाते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी डिजाइन किस में होंगी। प्रोमोट करेगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, प्रोमोट करेगा लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फूड, मेक करेगा लेसन बनाने में मदद, इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बनाने में, ये अलाउ करेगा स्टूडेंट को डिस्कवर करने अबाउट फूड फ्रीली, के बच्चों को डिस्कवर करना मतलब मुफ्त खाना। चौथे में क्या है, विद्यार्थियों को भोजन विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना, तो खुले मन से है वो। फूड फ्रीली, तो फ्रीली का मतलब यहाँ फ्री फूड नहीं है, खुले मन से डिस्कवर फ्रीली ऐसा है। और पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए भोजन से संबंधित संपत्तियों को सीखने के प्रोत्साहन करने के लिए, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहन करने के लिए। सर थर्ड क्या सेकंड उसका फर्स्ट है कि प्रमोट करेगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसमें क्या था कि शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों को विभिन्न भागों से, जैसे कि जड़ है तो रूट के तौर पे जो खाए जाते हैं उनको, तना और पुष्पों जो कि क्या था, स्टेम फ्लावर। फ्लावर्स, हाँ, तो
फूलों को वो खाने के तौर पे जो इस्तेमाल होंगे। तो इस एक्टिविटी को डिजाइन किया, तो ये एक्टिविटी उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट कर रही है। कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं हो रहे फूड से रिलेटेड, और ना के लेसन को एंजॉय करेंगे वो, ना ही डिस्कवर करेंगे फूड को फ्रीली, खुले मन से। तो ये फर्स्ट याद रखना। ये ऐसे नए नए क्वेश्चन है ये वाले, ऐसे जो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है 82। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी टू ऑफ टीचिंग ईवीएस टू द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। जो आंख से बराबर से देख नहीं पाएंगे, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो ईवीएस उनकी किस तरह मदद करेगा, इसमें स्ट्रेटेजी कौन सी हिकमत अमली अपनाई जाएंगी। मेक चौथा है या चौथा? फोर्थ फोर्थ इंग्लिश मोर टेक्टाइल मटेरियल। टेक्टाइल टीचिंग लर्निंग लर्निंग मटेरियल। मटेरियल। और तीसरा क्यों नहीं है कि ब्रेक द टास्क इनटू पार्ट्स एंड टीच द पार्ट सेपरेटली, तो सेपरेटली निगेटिव हो गया। अलाउ हाँ। मोर टाइम टू फिनिश अ टास्क, ज्यादा टाइम देना। मिक्स द ग्रुप पीयर ग्रुप इन अ क्लास, मेक अ मिक्स्ड पीयर ग्रुप। तो 82 का देखेंगे, तो उसका फोर्थ वन इज राइट, तो चौथा बिल्कुल सही है। मोर टेक्टाइल टीचिंग, जो कि हिंदी में आएगा स्पर्श शिक्षण, अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। उसके बाद है 83। द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ द लेसन प्लान दैट स्टूडेंट शुड बी असेस्ड वाइल टीचिंग ईवीएस। इसमें से मुनासिब तरीके की स्टेज जो लेसन प्लान बनाने में मददगार होंगी, जब जांचा जाएगा, तो तब ये ईवीएस के अंदर कैसा रहेगा, कि एट द एंड ऑफ लेसन में करेंगे, या एट द इंट्रोडक्शन ऑफ द असेसमेंट, या व्हेन स्टूडेंट्स विश टू असेस, कि जब बच्चे चाहेंगे असेस होना, ओवर द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये कोर्स थर्ड ऑफ। आएगा तो थर्ड। सेकेंड इंट्रोडक्शन। जब विद्यार्थी यस आकलन सर के लिए सेकेंड। प्रस्तुत है, पाठ के आरंभ में, पाठ के अंत में, और शिक्षण अधिगम के दौरान। मोस्ट सेकेंड। फोर्थ आएगा सर। उसका फोर्थ वन है, चौथा वाला सही। ओवर द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, यहाँ पूछा क्या गया था कि सबसे अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज जो लेसन प्लान बनाने में, तो लेसन प्लान की बात की जा रही, जहां पर स्टूडेंट शुड बी असिस्ट, जिनको मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है टीचर की जानिब से ईवीएस में। तो ना ये खत्म के तौर पे होगा ना शुरू में, ये ड्यूरिंग में रह सकता है। तो ओवर द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो टीचिंग लर्निंग के अंदर वो असेस आएगा, ना कि जब बच्चे पूछे। तो शिक्षण अधिगम। नेक्स्ट है 84। यू हैव टू असेस योर स्टूडेंट्स ईवीएस प्रोजेक्ट एंड गिव देम अ क्विक फीडबैक। ईवीएस प्रोजेक्ट के अंदर आप उनको असेस कर रहे हैं, तो उनको क्विक फीडबैक दे रहे हैं। तो ये असेसमेंट टूल, इसमें से आप कौन सा चूज करेंगे, ऑब्जर्वेशन वाला, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, या पीयर असेसमेंट। पीयर चेकलिस्ट असेसमेंट। थर्ड। तो उसका है थर्ड वन फोर्थ इज आएगा। राइट, चेकलिस्ट वाला रहे, मतलब चेक करना है फीडबैक के अंदर, वो चेकलिस्ट का इस्तेमाल ज्यादा हो। राइट रॉन्ग। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ ईवीएस इज लर्निंग। ऑब्जेक्टिव इसमें से उद्देश्य असेसमेंट ऑफ ईवीएस में क्या रहे। पहला है कि टीचर गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट। दूसरा है कि इट इज अ वे ऑफ टीचिंग रेदर देन इवेल्युएशन। और तीसरा है कि इट प्रोवाइड्स फीडबैक अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन मास्टरिंग न्यू नॉलेज। और चौथा है कि इट इन्फॉर्म्स अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो पहला क्या था कि ईवीएस के उद्देश्य में, असेसमेंट जांच में, ईवीएस के लर्निंग क्या है, कि टीचर गैदर कर फोर्थ रहे आएगा तो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के अचीवमेंट्स, कि बच्चे ने कितना सीख, फर्स्ट। उपलब्धियों की फोर्थ दी। वन। सर हिंदी ऑप्शन बताइए। दूसरा है कि यह मूल्यांकन का अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। इट इज वे ऑफ टीचिंग रेदर देन इवेल्यूशन, इवेल्यूशन से ज्यादा टीचिंग में। और तीसरा कि प्रोवाइड कर रहा है फीडबैक स्टूडेंट के प्रोग्रेस में, मास्टरिंग न्यू नॉलेज में, कि ये विद्यार्थी द्वारा नवीन या नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। और चौथा है कि इट इन्फॉर्म्स अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ये विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है, जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। सर फोर्थ आएगा सर। थर्ड। फर्स्ट। फोर्थ आएगा अब फोर्थ। फर्स्ट वन इज राइट है, फर्स्ट सही जवाब दिए,
कि टीचर गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट। तो असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग इज दैट टीचर गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट, इससे याद रख लेना है। ये रैदर वाला इसमें आया। और प्रोवाइड स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन मास्टरिंग न्यू नॉलेज, मास्टरिंग नहीं होगी उसमें। और इट इन्फॉर्म्स अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में पहला सपोर्ट ये असेसमेंट का नहीं रहेगा, तो गैदर होंगी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के अचीवमेंट में। नेक्स्ट है 86 प्राइमरी क्लासेस जो है तो फर्स्ट टू फिफ्थ में कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से। प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज या फाउंडेशनल स्टेज, ए बी या फिर ए सी और बी सी। डबल डबल सर एक मिनट। वन तो फाइव प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडल, फाउंडेशनल, सिर्फ ए रहेगा। फाउंडेशनल और सेकंड नहीं, थर्ड सी रहेगा सर, ए और सी सी। और थर्ड। ए ए सी। ए और सी ए और सी तो ए और थर्ड सी इज आएगा राइट। सर। हाँ, थर्ड सही यस है। सर, ए और सी इज राइट आंसर। थर्ड वन इज राइट। उसके क्योंकि बाद फर्स्ट सेकंड फर्स्ट प्री फाउंडेशनल और एक थर्ड प्रिपरेटरी। था, तो थर्ड फाउंडेशनल में। वन हाँ, और सेकंड क्लास आती मिडल वाला फाउंडेशनल के नहीं है अंदर। उसमें। हाँ। तो उसके बाद में है, बाद में तीन तीन सवाल चार बचे। पांच आती है। राइट, तीन सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्किल एट प्राइमरी लेवल, इसमें से प्रोसेस स्किल नहीं है जो। मैपिंग, डेफिनेशन, वेरिएबल ऑपरेशनली, टेस्टिंग, हाइपोथेसिस, रिकॉलिंग फैक्ट्स। हाइपोथेसिस वाला। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस। सेकंड। सेकंड। थर्ड है थर्ड उसमें है। सही। थर्ड थर्ड वन आएगा राइट। थर्ड। टेस्टिंग हाँ, हाइपोथेसिस के। हाइपोथेसिस वाला नहीं। कल्पना थोड़ी करेंगे अभी वो। राइट, तो ये प्रोसेस स्किल नहीं है प्राइमरी लेवल पर। बाकी मैपिंग, डिफाइनिंग वेरिएबल ऑपरेशनली, रिकॉलिंग फैक्ट्स ये है। उसके बाद में है विच इज, मतलब इसका हिंदी में क्या था, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, परिकल्पना की जांच कर। परिकल्पना जांच करना। हाँ। नेक्स्ट है विच इज अ सब थीम अंडर द फैमिली थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स में सब थीम क्या है? थिंग्स वी मेक एंड डू, वर्क एंड प्ले, फूड एंड शेल्टर, आर्ट शेल्टर्स, वर्क एंड प्ले। वर्क एंड प्ले। तो 88 का सेकंड इज राइट, वर्क एंड प्ले, ये सब थीम है। इसके थीम्स पर हर, जब भी कोई क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो थीम्स पे ऐसा कभी ज्यादा देखने नहीं मिला कि थीम पे पूछा नहीं गया। तो थीम्स को अच्छे से याद कीजिए, ईवीएस थीम्स और इसके सब थीम्स। उसके बाद है विच ऑफ दीज इज अ डाइवर्जन क्वेश्चन ऑफ द टीचर ऑफ ईवीएस विल आस्क हर स्टूडेंट्स टू प्रमोट क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी और डाइवर्जेंट थिंकिंग ये दोनों एक में ही दे दिया गया। अब पूछा गया है कि ईवीएस में कैसे सवाल पूछा जाएगा क्रिएटिविटी के लिए। पहला है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ हार्वेस्टिंग अनियंस स्टार्टिंग फ्रॉम सोविंग अनियन सीड इन द सॉइल। जमीन में आप, मतलब जो है तो प्याज के ताल्लुक से सवाल है कि मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक का इसमें से चरण कौन सा है। दूसरा है कि व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली। दिल्ली और मेट्रो सिटी मुंबई भी है, तो उसमें एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। हाउ विल यू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन, जो पानी में नमक के महलूल से नमक को सेकंड कैसे। आएगा सर सेकंड। और सर उसके बाद फोर्थ। सेकंड। में हाँ, सेकंड आएगा तो होता है सेकंड। कि पत्तों का कलर ग्रीन। डाइवर्जेंट थिंकिंग से। सेकंड आएगा सर सेकंड। सेकंड इज राइट। सेकंड बिल्कुल सही कि व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू रिड्यूस। तो ये सब लोग अलग अलग जवाब देंगे, अलग डाइवर्जेंट अलग। ऐसा करना थिंकिंग, हाँ। चाहिए, ऐसा करना डाइवर्जन चाहिए, थिंकिंग। ऐसे में। और इसमें सिर्फ बता देंगे फोर्थ में कि फोटोसिंथेसिस से होता है। नेक्स्ट है 90 द डायनामिक होलिस्टिक एंड एक्सपीरियंशियल नेचर ऑफ ईवीएस लर्निंग बाय स्टूडेंट इज बेस्ट असेस्ड बाय। अच्छे से जो जांच किया जा सकता है ईवीएस लर्निंग में, एक्सपीरियंशियल नेचर, होलिस्टिक एंड एक्सपीरियंशियल नेचर, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति की उत्तम आकलन किया जा सकता है इसमें से। तो फर्स्ट है कि रेटिंग स्केल, पेपर पेंसिल टेस्ट, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटजीज और ओरल टेस्ट। मौखिक परीक्षा द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, पेपर पेन पेपर पेंसिल टेस्ट। थर्ड। और या फिर फर्स्ट। थर्ड आएगा तो थर्ड। देखते हैं, तो थर्ड बिल्कुल सही है। थर्ड ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटजीज, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। तो उसमें क्या हो रहा है, वो ऑथेंटिक मतलब जो
शवाहिद के तौर मतलब जिसका क्या बोलेंगे उसको, ऑथेंटिक कंटेंट यानी जरूरी। तस्दीक नहीं, तस्दीक याफ्ता नहीं। में मतलब जो रहेगा तस्दीक हो चुकी जिसकी, मतलब सही रहेगा। असेसमेंट स्ट्रेटेजीज को अपनाना, ऑथेंटिक असेसमेंट स्टडीज, पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं है। तो किससे याद रखेंगे, डायनामिक होलिस्टिक एक्सपीरियंशियल, जिसमें क्या है हिंदी में, गत्यात्मक समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति, ये अगर ऐसा आ जाता है उत्तर ईवीएस लर्निंग में तो आप उससे याद रखिए ऑथेंटिक असेसमेंट स्टडी। ऑथेंटिक असेसमेंट। डबल ए एस, आस, उससे भी याद रख सकते हैं आप। तो डायनामिक होलिस्टिक एंड एक्सपेरिंशियल नेचर ऑफ ईवीएस लर्निंग। तो ये ईवीएस का 1 तारीख का क्वेश्चन पेपर हो गया। नेक्स्ट टाइम आपको जब लिंक सेंड की जाएगी तो तब नेक्स्ट